हेलो दोस्तों, कॉमिक्स न्यूज़ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश श्रीमती जी की कॉमिक्स, जिसका नाम है श्रीमती जी और कार। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। श्रीमती जी और कार। मम्मी, आज हमारे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है, क्या मैं कार ले जाऊं? नहीं शानू, आज मिसे चिपांगा के यहाँ तंबोला खेला जाएगा, वहाँ जाने के लिए यही मुझे चाहिए। मैं जाकर पापा से कहता हूँ, पापा, मम्मी मुझे कार कॉलेज नहीं ले जाने देती, वह खुद उसे तंबोला खेलने के लिए ले जाना चाहती है। कार मुझे चाहिए, मुझे क्लब जाना है। अगर मैं बस से वहाँ गई तो क्या बेइज्जती ना होगी? अगर मैं क्लब कार से ना गया तो सारे मेंबर्स मुझे फटीचर ना समझेंगे। उसे मुझे ले जाने दो। चलो सबके नाम की एक एक चिट लिखते हैं, जिसकी लॉटरी निकलेगी वही गाड़ी ले जाए। ठीक है। शीला, हुर्रे, कार मैं ले जाऊंगी। मम्मी, क्या आपने अपने बेटे को कॉलेज तक लिफ्ट नहीं दोगी? शीला, क्या मुझे क्लब के गेट पर नहीं उतारोगी? हम में से कोई भी कार से नहीं जा सकता। क्यों? दो टायरों की हवा निकली हुई है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अमीर महिला। तुम 1 किलो में कुछ रद्दी फालतू ले रहे हो। कहाँ बीबी जी, मेरा तराजू धर्म कांटे जैसा तौल रहा है। नहीं, एक कागज निकल सकता है। एक कागज निकल गया तो रद्दी तौल में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा। जानते हो, एक कागज 5 पैसे का है। आप कैसी बातें करती हैं बहन? अगर गरीब कबाड़ी 5 पैसे तुम्हें कम दे भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल 5 पैसे का आता ही क्या है? मैं हर महीने 20 किलो रद्दी बेचती हूँ। 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कुल रद्दी पर मुझे 1 रुपया कम मिलेगा। साल में 12 रुपए और 20 वर्ष में 240 रुपए का मुझे घाटा होगा। क्या यह कम है? शीला, जानती हो वह महिला बहुत अमीर है। लो, एक कागज तराजू से उतार दिया। हम रद्दी बेचते वक्त तौल में एक कागज ज़्यादा देती नहीं, शायद इस वजह से हम अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट। मिसेस चोपड़ा के घर में जो कुतिया है उसने 4 बच्चे दिए हैं। मिसेस श्यामा का नौकर भाग गया है। मालकिन को अब खुद सफाई करनी पड़ती है और खाना पकाना पड़ता है। मैं बोले जा रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे, एब्सेंट माइंड होकर बैठे हो। शीला, मेरा डॉक्टर राव से 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। वह बड़े पंक्चुअल हैं, 1 मिनट भी लेट होने से वह मरीज को नहीं देखते। मेरा ध्यान उधर है कि कहीं मैं जाना भूल ना जाऊँ। तुम्हें क्लिनिक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए 8 बजे का अलार्म लगा देते हैं। परेशानी दूर होगी। अब रिलैक्स होकर बैठो। अगले हफ्ते मिस्टर और मिसेज वर्मा की मैरिज एनिवर्सरी है। हमें उन्हें मुबारकबाद देने जाना चाहिए। टन, डॉक्टर के पास जाने का समय हो गया है। अच्छा, चलता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं जाना भूला नहीं। मैं वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाऊँगा। मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मिस्टर किशोर, तुम लेट हो। लेट? अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अपॉइंटमेंट प्रातः 9 बजे का था, तुम शाम को आए। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है भूचाल। घर, सारा घर हिल रहा है। ओह, भूचाल आ रहा है। किशोर, उठो, भूचाल आ गया है। तो मैं क्या करूं? जल्दी बाहर चलो, कहीं मकान गिर ना जाए। तो इसमें हमारा क्या नुकसान है, हम तो किराएदार हैं। चैन से सो जाओ। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है चचेरा भाई। तुम्हारा स्वागत करने में हमें खुशी होगी। शीला, किसका फोन था? मेरे चचेरे भाई ने शादी की है, वह अपनी नई दुल्हन के साथ इस शहर में है। विवाहित जोड़ा हमें मिलने आ रहा है। किशोर, उनके आने के पहले कुर्ता धोती पहन लो। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? भारतीय परंपराओं का तुम्हें कुछ ख्याल है या नहीं? नई बहू तुम्हारे चरण स्पर्श के आशीर्वाद लेगी, तुम्हें उचित लिबास में होना चाहिए। शैली, सानू, तुम भी जल्दी से ढंग के कपड़े पहनो। मैं भी साड़ी पहन लूँ। कुछ देर बाद हम नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं उसकी आरती उतारूंगी। शानू, तुम वर वधु पर फूल बरसाओगे और शैली उन्हें तिलक लगाएगी। तुम शंख बजाओगे या शुभ होता है? डिंग डिंग, डिंग डोंग, वे आ गए। हाय बडीज। ये तो ज़्यादा ही मॉडर्न निकल गए। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कुकिंग। मम्मी, बड़ी सज सवर रही हो, क्या कहीं बाहर जाना है? हाँ शैली, मिसेज चोपड़ा के यहाँ किटी पार्टी है, शाम तक लौटूंगी। बाय मम्मी, बाय बेटी। शीला, मैं ऑफिस से आ गया, पापा मम्मी घर में नहीं है।
ओह, आज दफ्तर में बहुत काम था, मुझे भूख लगी है। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तुम यह नहा कर सकोगी? तुम अभी छोटी हो। तुम यह नहीं कर सकोगी, तुम अभी छोटी हो। मुझ पर भरोसा रखिए। क्या तुमने कभी मम्मी से कुकिंग की ट्रेनिंग ली है? नहीं। जब तुम्हें कुकिंग का कोई तजुर्बा नहीं तो तुम नाश्ता कैसे बना सकोगी? जब तक आप मुझे मौका नहीं देंगे तब तक मुझे तजुर्बा कैसे होगा? ठीक है, मुझे कोई ऐसा तर्क दो कि मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ। अगर तजुर्बा होने का सिद्धांत अपनाया जाता तो सन 1498 में वास्को डी गामा भारत का समुद्री रास्ता ना खोज पाता, क्योंकि इससे पहले उसे हिंदुस्तान आने का कोई अनुभव नहीं था। तुम नाश्ता बना सकती। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भाई। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है ड्राइविंग। गोगी, कहाँ जा रही हो? मोटर ड्राइविंग स्कूल को। अगर मैं ड्राइविंग सीख गई तो मेरी शादी के लिए एक क्वालिफिकेशन जुड़ जाएगी। आजकल के लड़के ड्राइविंग जानने वाली लड़की को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए स्कूल ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? कार चलाना मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। यह बड़ा आसान है। सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में करके स्टार्ट करो, फिर क्लच दबाकर फर्स्ट गियर डालो, उसके बाद एक्सीलेटर दबाओ और क्लच धीरे धीरे छोड़ो। वाह शीला, गाड़ी चलने लगी। आगे देखो, मुर्गी मर जाएगी। शुक्र है। गोगी, ब्रेक लगाओ, तुम साइकिल सवार को कुचल दोगी। वह कहाँ है? ब्रेक नीचे पैर के करीब है। मैंने उसे दबाया पर गाड़ी और तेज दौड़ने लगी है। तुमने एक्सीलेटर दबा दिया। ब्रेक दबाओ, ब्रेक। हुर्रे, कार खड़ी हो गई, लेकिन सड़क पर नहीं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है एक दिन। शीला, उदास क्यों बैठी हो? क्या मेरी ने पैसे बढ़ाने की धमकी दी है? नहीं रामी, उल्टा जानती हो उसने क्या कहा? आज सवेरे वह कहने लगी, बीबी जी, बर्तनों के साथ इस गैस स्टोव को साफ करने की भी मेरी ड्यूटी है। मैं इसे रोज साफ किया करूंगी। तो क्या तुम टेलीफोन खराब होने की वजह से परेशान हो? नहीं, टेलीफोन विभाग को शिकायत दर्ज कराने के ठीक 10 मिनट बाद फोन ठीक कर दिया गया। ट्रेन ट्रेन, क्या टीवी मैकेनिक ने तुम्हें ठग लिया? उसने सेट की जांच की और जब मैंने बिल पूछा तो पता है उसने क्या कहा? बिल किस बात का? आपका टीवी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बिजली का प्लग निकल गया था, वह मैंने लगा दिया है। तो क्या पति से नोकझोंक हो गई? नहीं, आज किशोर ने मेरे किसी काम में नुक्स नहीं निकाला, ना खाने में ना सफाई में। आज बच्चे भी बिना कहे पढ़ाई लिखाई करने में बैठ गए। नल में पानी वक्त पर आया और बिजली गुल नहीं हुई। तो फिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? यह सब आम दिनों से असामान्य है, मैं इसकी आदी नहीं हूँ। भाई साहब। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गोगी की भूख। शैली, बम पटाखा चलने वाला है। कड़ा बम। शीला, यह मिठाई रखो, पूरी 10 किलो है। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी गोगी, लो मिठाई खाओ, यह मेरी कमजोरी है। लड्डू, वाह स्वादिष्ट हैं। बर्फी, इमरती, रसगुल्ले, वाह हमारी सारी मिठाई चट कर गई। उसका पेट भर गया होगा। मेहमान के लिए ऐसा नहीं कहते। चलती हूँ, खातिर के लिए धन्यवाद। यह पान खाती जाओ। अभी नहीं, मेरे चचा मेरे लिए फलों का टोकरा लाए, मुझे अभी खाने हैं। तो तुम्हारा अगला टॉपिक है गोल्ड मेडल। मैडम, शहर में महिलाओं के साथ लूटमार की वारदातें बढ़ गई हैं, तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए। ऑफिसर, चेतावनी के लिए धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं होगा। इस शॉर्टकट से घर पहुंचने में मुझे कम समय लगेगा। दादा, अब अकेली जा रही है, उसके पास जो कुछ है क्यों ना झड़वा लें। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हड्डी पसली सही सलामत रहे तो जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो। मेरे पास पैसे नहीं है। यह कीमती गोल्ड मेडल तो है, यह मुझे कंपटीशन में इनाम मिला था। कैसा कंपटीशन? जूडो कराटे का। उसमें मैंने 4 आदमियों को निहत्थे जमीन चटा दी थी। शुक्र है वाद विवाद प्रतियोगिता का मेडल आज काम आ गया। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है किफायत। बाजार में बड़ी चहल पहल है, यह अच्छा मौका है कुछ शॉपिंग की जाए। ठीक है शीला, यहाँ एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। मैडम, 1 किलो डिटर्जेंट पैकेट के दाम है 15 रुपए। अगर आप यह बड़ा 5 किलो का किफायती पैक खरीदेंगे तो आपको 7 रुपए की बचत होगी। मुझे बड़ा पैक दो। मुझे भी। नूडल्स का छोटा पैकेट 10 रुपए का है, बड़े किफायती पैक में 5 रुपए की छूट है। 2 पैक बड़े पैकेट्स दो। 1 किलो चावल के दाम 25 रुपए। 5 किलो का पैक खरीदने पर 6 रुपए की बचत है। 2 बड़े पैक कर दो। कुकिंग ऑयल का छोटा जार 35 रुपए का, बड़ा इकोनॉमी जार खरीदने पर 12 रुपए का लाभ है। 2 बड़े जार दे दो।
ये इकोनॉमी पैक इतने भारी हैं कि इनको उठाकर हम घर तक नहीं ले जा सकते। टैक्सी किराया 135 रुपये, किफ़ायत नुकसान में बदल गई। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है किताब। शीला, तुमने इन किताबों पर पैसा क्यों बर्बाद किया? इन्हें खरीद कर मैंने पैसा बचाया है। वह कैसे? यह किताब है, सिलाई कैसे करें? मैं बच्चों के कपड़े टेलर से सिलवाने के बजाय खुद सीती हूँ। कार कैसे ठीक करें? किताब पढ़कर मैंने अपनी गाड़ी खुद मरम्मत करना सीखा। घरेलू उपकरण पढ़कर मैंने टीवी और इलेक्ट्रिक प्रेस ठीक की। ब्यूटी गाइड से मैंने ब्यूटी पार्लर के पैसे बचाए। यही नहीं, हेयर कटिंग पढ़कर मैं बच्चों की हजामत घर पर करने लगी हूँ। 101 मुगलाई पकवान से आज मैं तुम्हें ऐसी डिशेज बना कर खिलाऊंगी कि तुम 5 स्टार रेस्तरां का खाना भूल जाओगे। ट्रेन ट्रेन। हेलो मिसेज रामी, तुम एक टूरिस्ट गाइड खरीद लो, उसमें तुम्हें दुनिया भर के मनोरम स्थानों का विवरण मिल जाएगा। आग। किशोर, जल्दी से आग कैसे बुझाएं उठा और पढ़ो कि उसमें किचन की आग बुझाने का तरीका क्या बताया है। मगर वह किताब शेल्फ में नहीं है, वह मेज की दराज में भी नहीं है। वह कहाँ गई? मैं बाजार से एक और किताब खरीद कर लाऊंगी। आग बुझाने की नहीं, कोई चीजें कैसे ढूंढे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है लड़का लड़की। क्या आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। दरअसल लड़कियों को मेरा दुबला पतला होना पसंद नहीं है, इसलिए अभी तक कुंवारा हूँ। यह दुनिया अजीब है, किसी का दुबलापन शादी में रुकावट है तो किसी का मोटापा। क्या मतलब? मेरी एक फ्रेंड है गोगी, भारी भरकम होने के कारण कोई लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं होता। मुझे मोटी लड़की से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं। तो फिर तुम दोनों का कल्याण हो गया, समझ लो। रुकिए, मैं लड़की को लाती हूँ। गोगी, एक हैंडसम अच्छी तनख्वाह वाला पढ़ा लिखा नौजवान तुमसे शादी करने को राजी है। अच्छा, कहाँ है वह? बस दुबला है, कोई परवाह नहीं, वह बाहर खड़ा है, आओ। तुम? मैं उससे शादी करने के बजाय खुदकुशी करना पसंद करूंगा। मगर क्यों? आज सवेरे बस में हम दोनों का झगड़ा हो चुका है। रिश्ता होते होते रह गया फिर से। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मित्रता। ट्रेन। मिसेज किशोर, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, इसलिए मैं अंदर चली आई। साड़ी स्टोर्स में वार्षिक सेल लगी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? हाँ, अच्छे प्रिंट्स कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं। मैं बोले जा रही हूँ और वह कुछ जवाब नहीं दे रही। यह मेरी तौहीन है। शीला, इससे मिलो। विवेक, हम दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। लगता है उसे हमारे प्यार से चलन है, तभी चुप बैठी है। चलो खिसको यहाँ से। तुम्हें अक्सर मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हारे घर नहीं आती। देखो आज मैंने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। तुम कॉफी और पकौड़े बनाओ, फिर हम बैठकर गप्पे मारेंगे। शायद तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगी। शीला, हम सारी सहेलियां मिलकर एक किटी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। जब हम सब मिलकर बैठेंगे तो कितना मजा आएगा। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं कि एक सेकंड को किताब रखकर अपनी प्यारी सखी का स्वागत करो? आज के बाद मुझसे बात ना करना। इस किताब में तो लिखा है कि इसे पढ़ने से तुम्हारी मित्रता बढ़ेगी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मिसेज जेके। शीला, तुम्हें पता है साड़ी स्टोर में सालाना सेल लगी है? अच्छा रामी, तब तो हमें जाकर अच्छे प्रिंट्स की साड़ियाँ खरीद लेनी चाहिए। चलो। तुम्हारी कार कहाँ है? याद आया, आज सवेरे मिसेज जेके मेरी कार मांगकर ले गई थी। उनकी गाड़ी वर्कशॉप गई है, तो फिर हम मार्केट तक जाएंगे कैसे? हम दूसरे ब्लॉक में मिसेज जेके के घर तक पैदल चलकर जाएंगी, वहां से अपनी कार में सवार होकर मार्केट को चल देंगे। वो कितने खुदगर्ज होते हैं, एक बार कोई चीज मांग कर ले जाते हैं तो लौटाना भूल जाते हैं। उन्हें दूसरे की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। मैं आज कसम खाती हूँ कि आगे से मिसेज जेके को कभी अपनी कार नहीं दूंगी। मिसेज जेके, क्या आप घर में हैं? शीला, वह रही तुम्हारी कार और यह लो उसकी चाबी। थैंक्स अ लॉट। मैं देर से तुम्हारी कार लौटाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर जरूर पड़े तो आप खुद इसे कल भी ले जा सकती हैं। तुमने उससे यह क्यों कहा कि वह कल भी गाड़ी ले जा सकती है? जब वह कार मांग कर ले गई थी तब पेट्रोल टैंक खाली था, जब उसने इसे लौटाया तो टैंक भरा हुआ है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मूछें। किशोर, यह मेरे कॉलेज के दिनों की फ्रेंड नीरा का फोटो है, जिसकी शादी मेजर खन्ना से हुई थी। आज फोन आया कि इस दंपत्ति का ट्रांसफर इस शहर में हो गया है। खन्ना दंपत्ति ने आज हमें डिनर पर बुलाया है, जरूर जाएंगे। शीला, क्या देख रही हो? फौजी रौब दाब वाले होते हैं, तुम पहली बार उनसे जाकर मिलोगे। तुम्हारा प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी मूछें पुराने फैशन की हैं।
लेकिन इतने कम वक्त में नए फैशन की मूछें उगाई नहीं जा सकती। पॉकेट में पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जाता हूँ बाजार से नकली मूछें लाता हूँ। कुछ देर बाद देखो यह लाया हूँ, जाओ कपड़े बदल कर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आओ। कुछ देर बाद शीला, नई मूछों के साथ कैसा लगता हूँ रॉबीले, और आओ चलें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। स्वागत है मेजर खन्ना, आपसे मिलकर आ, आ, आक्षू। मिस्टर किशोर आपकी मूछें। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है नेता, पानी और वोट। बाय शीला। बच्चे स्कूल गए और पति दफ्तर, अब मैं आराम कर सकती हूँ। टिंग डोंग, कौन आया? मैं लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हूँ, आप अपना वोट। ठाक ठाक, एक मिनट, कोई पिछले दरवाजे पर आया है। मैं इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता हूँ, आपका वोट। वह मेरा प्रतिद्वंदी है, उसकी कपटी बातों में ना आना। मैं इस इलाके में कॉलेज बनाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी स्थापित करूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं सड़कें और पार्क, मैं डिस्को क्लब, मैं 5 स्टार होटल, मैं स्टेडियम, मैं एयरपोर्ट, मैं टीवी के 50 चैनल करूंगा, मैं 100 चैनल। ओह, बोलते बोलते गला सूख गया। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? मुझे भी। नल में पानी नहीं है, जो पानी लाएगा वोट उसे मिलेगा। मैं तो फोन रही। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है सेल्स गर्ल। जनाब, हमारी कंपनी ने नया फूड प्रोडक्ट निकाला है, कुरकुरे, नमकीन और स्वादिष्ट आलू चिप्स। ये बाजार से सस्ते हैं, रास्ता ना पाओ। किशोर, मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ। टिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। श्रीमान, मैं यह कुरकुरे, नमकीन और स्वादिष्ट आलू चिप्स बेच रही हूँ, 200 ग्राम का पैकेट सिर्फ 10 रुपए में। क्या करूँ? सेल्समैन होता तो दफा कर देता, सेल्स करके लिए मेरा दिल पिघल जाता। शीला, देखो तुम्हारी अनुपस्थिति में एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर से निकल रही है, जो अभी गई। वह लड़की कौन थी? वह सेल्स गर्ल थी। उससे मैंने आलू के चिप्स खरीदे हैं। यही चिप्स जब सेल्समैन लाया था तो तुमने नहीं खरीदे थे, फिर लड़की से क्यों? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? दीदी आओ। एक अरसे बाद मेरी बहन और उसका पति आए, मगर घर में स्नैक्स नहीं। तुमने अच्छा किया जो चिप्स खरीद लिए, वरना मेहमानों को चाय के साथ क्या देते। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है शिकायत। ओह, यह हमारे पड़ोसी के टीवी की आवाज़ है। उन्हें आधी रात को इतना ऊंचा टीवी नहीं चलाना चाहिए, लोगों की नींद हराम होती है। जाकर पड़ोसन मिसेज राय को तमीज सिखाना जरूरी है। मिसेज राय, तुम्हें कोई हक नहीं है कि इतने ऊंचे वॉल्यूम में टीवी जलाकर पड़ोसियों की नींद हराम करो। जबान को लगाम दो, हमारा टीवी 1 हफ्ते से खराब पड़ा है, तुमने आधी रात को जाकर मेरी नींद में खलल डाला। यह सभ्यता के खिलाफ है। यह आवाज़ तुम्हारे अपने घर से आ रही है। मेरा बेटा कमरे की बत्ती जल्दी छोड़कर शायद सो गया, देखूं। अपने यहाँ आवाज आ रही है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है स्वादिष्ट खाना। आज अगर सबको 5 स्टार होटल जैसा खाना खाने को मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा, वाह, कैसे? मैंने टीवी किचन में रख लिया है, क्योंकि इसमें एक मशहूर शेफ बताएगी कि स्वादिष्ट पकवान कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन टीवी किचन में लाने की क्या जरूरत थी? तुम पाक विधि नोट कर सकती थी। नहीं, जो प्रत्यक्ष देखकर डिश बनेगी उसका तो लुत्फ ही कुछ और होगा। आज हम आपको कढ़ाई पनीर बनाना बताएंगे। आधा किलो पनीर, प्याज, लहसुन, अदरक, लाल टमाटर, धनिया वगैरह धोकर तैयार रखें। पहले प्याज, लहसुन और अदरक को छोटा छोटा काट लें, फिर लाल टमाटर के टुकड़े करें। वही क्या हुआ? मेरा ध्यान टीवी की तरफ था तो टमाटर काटते वक्त उंगली कट गई। मैं अब खाना नहीं बना सकूंगी। 5 स्टार होटल का ना सही किसी ढाबे का खाना तो खाएंगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। हर जगह सिगरेटों का धुआं है, लोगों को जरा भी सलीका नहीं। कहीं रेलवे इंजनों से धुआं तो कहीं फैक्ट्रियों से। मोहल्ले में किचन का धुआं वातावरण को खराब करता है। इससे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे हमारी उम्र घट जाती है। शीला, क्यों ना इस संदर्भ में हम पर्यावरण मिनिस्टर को एक ज्ञापन दें? अच्छा सुझाव है। वह मेरी कार खड़ी है, उसमें बैठकर अभी चलते हैं। चलें? हाँ। तो दोस्तों हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।